नमस्कार साथियों। राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और तहे दिल से आपका अभिनंदन है। साथियों, पिछली वर्कशीट आपने पढ़ी और आपने मेरे को सुझाव दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली वर्कशीट में छात्रों की अपेक्षा थी कि मैं उनको उत्तर बताऊं। जगह का अभाव, वर्कशीट की अपनी एक प्रक्रिया के अनुसार मैं वहाँ पर बाध्य था कि प्रश्नों के उत्तर देने में मैं असमर्थ था। जहाँ ज़रूरत होती है और जहाँ पर आवश्यकता के अनुसार और स्थान के अनुसार मैं प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वर्कशीट। विषय है हमारा हिंदी, कार्यपत्रक 87 दिनांक रहेगी 17 फरवरी 2021, कक्षा 9। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो अपठित पद्यांश है। मैं पहले बता रहा हूँ, पद्यांश का मतलब होता है पद्य प्लस अंश पद्यांश, या काव्य प्लस अंश काव्यांश। ये काव्य का एक अंश है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में निहित नहीं है। ये किसी दूसरी कक्षा की अपनी एक रचना है और उसको यहाँ पर हमारे को दिया गया। चलिए अब इसको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसको आपको पढ़ना है। तुझको या तेरे नदीस, तुझको या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत किसको नमन करूँ मैं। यानी पूछा जा रहा है कि हे भारतवर्ष के लोगों या हे भारतवर्ष किसको नमन करूँ, कि तुझको नमन करूँ या तेरे नदीस, नदी प्लस ईस, नदियों का जो स्वामी है। कौन है नदियों का स्वामी? समुद्र। या गिरी यानी पहाड़ या वन, कि हे भारतवर्ष तुझे नमन करूं या समुद्र को नमन करूं या गिरी को नमन करूं, ये गिरी यानी पहाड़ों को नमन करूं या वन को नमन करूं मैं। मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, या फिर देह यानी शरीर को या फिर मन को नमन करूं मैं। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। इन हर वाक्य में वो एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि क्या करूं मैं, किसको नमन करूं मैं और किसको नहीं करूं और क्यों करूं। कि अगर मैं पहाड़ों को नमन करता हूं, अगर मैं नदियों को नमन करता हूं तो क्यों करूं। अगले पद्यांश में चलते हैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सील यह भूखंड भर का है, जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है, निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत किसको नमन करूँ। कि भारत को क्यों नमन किया गया था, इसका कारण क्या है? भारत नहीं स्थान का वाचक, कि भारत कोई एक स्थान नाम नहीं है। कि जैसे किसी शहर का नाम दे दिया दिल्ली, तो दिल्ली एक स्थान का वाचक हो गया, उसको उस नाम से जाना जाएगा और उसके नाम से उसको बोला जाएगा। लेकिन भारत किसी स्थान विशेष की संज्ञा या वाचन नहीं है। क्यों नहीं है? गुण विशेष का नर है। यहाँ के जो नर हैं उनमें एक विशेष गुण है और उन गुण विशेष से युक्त नरों का ये निवास स्थान है भारतवर्ष। एक देश का सील यह, और एक देश है भारत जिसका सील यानी स्वभाव है यह भूमंडल भर का, कि वो विश्व को अपना भ्रातृत्व मानता। वसुदैव कुटुंबकम,
वसुधा एव कुटुम्बकम। वसुधा है, वसुधा यानी पृथ्वी ही विश्व भर की या सभी की जन्म स्थान है। पूरे विश्व को जो अपना जन्म स्थान मानते हैं वो भारतवर्ष के लोग हैं, और ऐसा उनका सील है, स्वभाव है। यह भूमंडल भर का है जहाँ कहीं एकता अखंडित, और उस भारत में जहाँ यानी वहाँ कहीं है एकता, सब मिलजुल कर के रहते हैं, और वो एकता भी अखंडित है, यानी खंड यानी टुकड़ों में बटी हुई नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी कुछ लोग हैं, पारसी, सब वो एक ही जगह एक स्थान पर रहते हैं। तो जो इनकी एकता है वो ऐसी है कि वो खंडित नहीं है, अखंडित है, जो टुकड़ों में बटी हुई नहीं है, जहाँ प्रेम का स्वर है, और यहाँ के लोग बड़े प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। देश में वहाँ खड़ा भारत का जीवित भास्वर है। देश देश में, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ भारत का एक प्रतीक बना हुआ है। भारत की हर जगह एक कीर्ति बनी हुई है, और वो कीर्ति हमेशा चमकती रहती है। भारत की प्रशंसा विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ पर आपको इसकी, भारत की प्रशंसा सुनाई देगी। भास्वर यानी भार युक्त स्वर, यानी आवाज़ में दम है, या भास्वर है, भास्कर को भी कह सकते हैं, जो कि सूर्य का पर्यायवाची है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूँ मैं। निखिल यानी पूरे अटल संसार, अखिल भारत, अखिल विश्व की जन्मभूमि है ये। वंदन को नमन करूं, और जो लोग इसकी वंदना करते हैं उनको नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, कि हे भारत, इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका नमन ना किया जाए। यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं, यहाँ के इंसान पवित्र हैं, यहाँ की मजहब पवित्र हैं, यहाँ के पर्वत पवित्र हैं, यहाँ के समुद्र पवित्र हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं जो अपवित्र हो। तो मैं ऐसी कौन सी जगह है जिसकी मैं वंदना करूं। यानी पूरे विश्व भर में जगह जगह स्थान, संज्ञा या कोई पशु पक्षी, सब पवित्र हैं और वंदनीय हैं। इसलिए एक ऐसी भी चीज़ नहीं है जिसकी वंदना ना की जाए। तो मैं किस किस की वंदना करूं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं। अंतिम पंक्ति में क्या कहा है, उठे जहाँ भी शांति का घोष, यानी कहीं पर भी अगर आवाज़ आती है, घोष यानी जयकारा आता है शांति का, तो वहाँ पर हमेशा भारत का नाम होता है। अगर कहीं पर शांति के लिए प्रस्ताव रखा जाता है कि यहाँ कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं, यहाँ पर शांति नहीं है, तो भारत उस देश में शांति बहाल करने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। धर्म दीप हो जिसके कारण, यानी धर्म रूपी दीपक, चिराग अगर जिसके भी हाथ में, जिसके भी हित में, वह नर तेरा, यानी प्रत्येक व्यक्ति के आसपास एक धर्म का दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। धर्म की आस्था रूपी एक दीपक है, और वो जो निवास स्थान है वो भारतवर्ष और उसके निवासी भारत के ही लोग हैं। अन्यथा किसी भी देश में ऐसे लोग नहीं हैं जो धर्म की आस्था के पर अपना कार्य निष्पादित करते हों। तेरा है वह वीर जो सत्य पर अड़ने जाता है, यानी अपने सत्य के लिए कहीं पर भी अड़ने को तैयार है, और ऐसा वीर सिर्फ भारतवर्ष में है। भारत के सैनिक अपनी सीमा पर अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। ऐसा देश केवल भारत है। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने को जाता है, और किसी को न्याय दिलाने के लिए, किसी का सम्मान दिलाने के लिए, किसी की भावनाओं का आदर करने के लिए भारतवर्ष के लोग कहीं पर भी अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं, और मानवता के ललाट पर जो एक चंदन रूपी तिलक लगा हुआ है, जो एक आभा है, उसको नमन करूं। किसको नमन करूं भारत में,
किसको नमन करूं? हे भारतवर्ष, भारत की सर्व वस्तु सर्वसता पूजनीय, वंदनीय, नमनीय और वो वंदनीय भी है। तो मैं किसको, ऐसी कोई सत्ता नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मैं पूजा ना कर सकूं और वो पूजनीय ना हो। इसलिए मैं किस किस की पूजा करूं? हे भारतवर्ष, मुझे बताओ। चलिए अब प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, गिरी शब्द का क्या अर्थ है और सही विकल्प में उत्तर दीजिए। गिरी का मतलब है पहाड़, तो आप इसका आंसर दे दीजिए। शील का मतलब पर्यायवाची है स्वभाव, चरित्र, प्रवृत्ति, उपयुक्त तीनों। देखिए, शील का वास्तविक अर्थ होता है स्वभाव। शील कई बार चरित्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है, कई बार प्रवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं उपयुक्त तीनों। धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी धन्यवाद नहीं, अब साथियों चलिए। गुण नर विदेश खंडित शब्द का विलोम लिखिए। तो अब आप इसको क्या लिखोगे बताओ? अरे यार, आज थोड़ा सा गुण विदेश नर खंडित, तो गुण का आप विलोम से लिख दोगे अवगुण, नर का नारी, अवगुण, नर का हो गया नारी, और विदेश का हो गया स्वदेश, और खंडित का हो गया अखंड। अखंडित, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ बेटा, मेरे कुछ आपको भी थोड़ी सी दिक्कत ना हो जाए। चलिए लिखता हूँ अखंडित, अखंडित। अरे यार, ठीक है, अखंडित होता है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आगे फिर हम कवर करते रहेंगे। कभी भारत के स्थान, कभी भारत को स्थान का वाचक न मानकर क्या मानता है? पूजनीय देश, पूजा करने योग्य स्थान। ठीक है, भारत को क्या मानता है? पूजा करने योग्य स्थान। चलिए अगले प्रश्न की, पूजा करने योग्य स्थान। मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सेंटेंस को लिखते समय जगह आगे पीछे हो रही है, तो आप लिख लें। चलिए अगले प्रश्न की जाते हैं। कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि किसे मान रहा है? भारत को। भारत को कवि भारत को नमन क्यों करना चाहता है? भारत भूमि विश्व की पूजनीय है, विश्व गुरु है भारत, यानी भारत विश्व गुरु है और गुरु की हमेशा वंदना की जाती है, यानी पूजा की जाती है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। थोड़ा सा टाइम का अभाव है, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखते जाइए, लिखने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। अगला प्रश्न फिर से लिखा है, उठे जहाँ भी घोष शांति का स्वर भारत, भारत स्वर तेरा है। यानी विश्व में कहीं पर भी अगर शांति से संबंधित कोई बात की जाती है तो उसमें भारत का अपना एक स्थान है। अब इसमें क्या पूछें, पंक्ति का भाव क्या है? विश्व में शांति के लिए भारत जाना जाता है, ये लिख सकते हैं हम। विश्व में, विश्व, सॉरी यारो,
विश्व में शांति का देश भारत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाता हूँ, तब तक आप इसको लिख लीजिए। धर्मदीप हो जिसके कर में, वह नर तेरा है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं। काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। धर्म दीपक हो जिसके कर में, यानी जो धर्म को लेकर साथ में बढ़े और विश्व शांति चाहते, धर्म के साथ विश्व में अपना नाम रखना। विश्व के साथ अपना नाम, विश्व में शांति के साथ अपना नाम रखना। तो बच्चों, आज हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अब लेते हैं हम अलविदा। फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट 19 तारीख को 88 के साथ। तब तक के लिए अलविदा।